द्वितीय अध्याय त्रयोदश श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान बोले, हे अर्जुन, जैसे जीवात्मा के इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है और निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और शरीर की अस्थिरता की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वे शरीर के विभिन्न अवस्थाओं की तुलना आत्मा के चिरकालिक स्वरूप से कर रहे हैं। जैसे शरीर में बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था जैसे परिवर्तन आते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी इन भौतिक परिवर्तनों से परे है। जब शरीर का परिवर्तन होता है तब आत्मा का स्वरूप अपरिवर्तनीय रहता है। इस श्लोक में देह का अर्थ शरीर और देही का अर्थ शरीर का स्वामी या आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हुए अवगत कराते हैं कि शरीर में केवल एक ही जीवंत कार्मिक परिवर्तन होता है, जबकि आत्मा कई शरीरों में प्रवेश करती रहती है। समान रूप से मृत्यु के समय यह दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जिसे हम लौकिक शब्दों में मृत्यु कहते हैं, वास्तव में वो केवल आत्मा का अपने दुष्क्रियाशील शरीर से अलग होना है। और जिसे हम जन्म कहते हैं, वो आत्मा का कहीं पर भी किसी नए शरीर में प्रविष्ट होना है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आधुनिक विज्ञान से ये जानकारी मिलती है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं पुनर्जीवित होती रहती है। जब पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तब नई कोशिकाएं उनका स्थान ले लेती है। एक अनुमान के अनुसार 7 वर्षों में हमारे शरीर के सभी कोशिकाएं प्राकृतिक रूप से परिवर्तित होती हैं। इसके अलावा कोशिकाओं के भीतर के अणु और अधिक शीघ्रता से परिवर्तित होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 1 वर्ष के दौरान हमारे शरीर के लगभग 98% अणु परिवर्तित होते हैं और फिर भी शरीर के कार्मिक विकास के पश्चात हम स्वयं को वही व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि हम भौतिक शरीर नहीं हैं, अपितु इसमें दिव्य आत्मा निवास करती है। इस तथ्य को समझकर एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी मोह नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि केवल शरीर बदलती रहती है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि आत्मा की वास्तविकता को जानने और समझने के बाद हम भौतिक शरीर के बदलावों को सही दृष्टिकोण से देख सकें। यह ज्ञान हमें जीवन की अस्थिरता और मृत्यु के प्रति अनावश्यक भय से मुक्त करता है।